Hello class 12th students. This is date 27th of June 2020. Class 12th maths chapter matrices and determinant lecture नंबर 8. तो चैप्टर का नाम ही देख देख के आप लोग में से ज़्यादातर लोग परेशान अभी तक हो गए नहीं होंगे. चैप्टर का नाम एनसीईआरटी के हिसाब से चाहे जो आप लोग जो बुक पढ़ते हैं अपना आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा के सिन्हा, मैट्रिक्स अलग चैप्टर है, डिटर्मिनेंट अलग चैप्टर है. बट ट्यूशन मैथ्स के सेक्शन में ये एक अलजेब्रा के अंतर्गत आने वाला चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट. तो हम लोग अलग अलग करके नहीं एक साथ ही पढ़ेंगे. मैट्रिक्स को जहाँ तक बढ़ाना था बढ़ा दिया गया. अब आज से हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आज से पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं. तो पहले डेफिनेशन लिख लो, पहले देख लो क्या कह रहा है. करस्पॉन्डिंग टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स. सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान रखना है, करस्पॉन्डिंग टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे ये एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स 3/3 का, ये बी मैट्रिक्स है 2/2 का. 1/1 का कोई मीनिंग नहीं निकला और 4/4 आपको आपके सिलेबस में मेंस एडवांस एनडीए स्कूल एग्जाम में पढ़ना नहीं है ना. तो हमारे लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब 2/2 और 3/3 हुआ. वैसे 4/4 5/5 6/6 भी हो सकता है, बट आपके सिलेबस में नहीं है. आपके सिलेबस में स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब 2/2 और 3/3 ही हम लोग समझते हैं. तो करस्पॉन्डिंग टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स ए या फिर बी देयर एग्जिस्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. हर स्क्वायर मैट्रिक्स का या फिर उससे रिलेटेड एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. ये मैट्रिक्स का साइन था ऐसे, ये साइन अगर रहे जो कि मॉड्यूलस का साइन होता है, मतलब वैल्यू. करस्पॉन्डिंग टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. उसी मैट्रिक्स का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट साइन देख रहे हो ऐसा है मॉड्यूलस वाला. इसी को हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट. और साइन भी मॉड्यूलस वाला ही है, बट दिस इज नोन एज इन अलजेब्रा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी. ठीक है, इसी में आगे. अब मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. मैट्रिक्स में तो आपने नंबर को कुछ रो और कॉलम में अरेंज कर दिया था. सो इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, बट अ डिटर्मिनेंट विल हैव अ फिक्स्ड वैल्यू. एक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग का जो डिटर्मिनेंट होगा उसका एक फिक्स्ड वैल्यू जरूर आएगा. साइन ये है, जब तक ये साइन में लगा हुआ रहे तब तक समझ लेना कि क्वेश्चन मैट्रिक्स का है. ये साइन जैसे ही लग गया तो समझ लेना कि क्वेश्चन वैल्यू ग्राफ न्यूमेरिकल अब डिटर्मिनेंट का है. ठीक है, नोट बना करके. डिटर्मिनेंट्स ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड. नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है हम लोगों को नहीं डिटरमाइन करना है. सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही सीखना है, मतलब होता ही स्क्वायर मैट्रिक्स का ही है. और उसमें भी क्लास 12 सिलेबस में सिर्फ 2/2 और 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, क्योंकि 4/4 5/5 आपके सिलेबस में नहीं है. तो हम लोगों के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2/2 और 3/3. तो अभी 2 मिनट में पहले आपको समझ लेना है कि जब तक बोले ना तब तक डिटर्मिनेंट नहीं निकालना है. बोलेगा कैसे, तो ये साइन होगा या फिर ये साइन होगा या फिर DET, मैट्रिक्स के आगे DET लाइन साइन लगाया हुआ रहेगा तो समझ लेना डिटर्मिनेंट निकालना है. किसका निकालना, तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का. कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो आपके सिलेबस में सिर्फ 2/2 और 3/3 है. तो दोनों का डिटर्मिनेंट निकालने का थोड़ा मेथड, थोड़ा टेक्निक अलग अलग है. धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे. पहले इसको नोट कर लो. ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 कैसे निकालेंगे. अब समझ ही रहे हो, ऑर्डर 1 का मतलब भैया उस मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है. स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 है, मतलब एक ही एलिमेंट है. तो एक ही एलिमेंट का डिटर्मिनेंट अगर निकालना होगा तो वो एलिमेंट खुद हो जाएगा. ठीक है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ 1/1 मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज. ए का डिटर्मिनेंट तो वो वैल्यू खुद ही हो जाएगा. जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है 3, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, तो 3. तो 1/1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का कोई वैसा काम नहीं है, बस मालूम होना चाहिए. 2/2 से रूल स्टार्ट है. ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. ध्यान से देखना. वी डिफाइन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है. 1 1 1 2 2 1 2 2 का 2/2 का है. इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, a11 a22. इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, a12 a21 और माइनस कर देना है.
ठीक है, समझ में नहीं आए तो देखो, जैसे ये डिटरमिनेंट निकालना है 2/2 मैट्रिक्स का, 6 - 3 7 - 2, तो पहले 6 × -2 कर दिए, फिर 7 × -3 कर दिए और माइनस कर दिए, -12 माइनस प्लस 21, 21 में से 12 गया, दिस इज 9। उसी तरह से जैसे sin 10 - cos 10 sin 80 cos 80, तो sin 10 cos 80 sin 10 cos 80, फिर sin 80 - cos 10 और माइनस करना, समझ में आ रहा है? इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस। अब ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, तो ये sin 10 cos 80 प्लस sin 80 cos 10, ये sin a प्लस b फॉर्मूला पर सेट हो जा रहा है, तो sin a प्लस b के हिसाब से sin 10 प्लस 80 हो गया, sin 90 डिग्री हो गया, वैल्यू जो है वो 1 हो गया। तो हमारा खुद से बताओ, जैसे यहाँ पर 6 2 5 -7 है, कैसे करोगे इसका डिटरमिनेंट? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 × -7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 5 × 2 और दोनों को आपस में माइनस कर दो, -42 -10 कम्स आउट टू बी -52। ये नहीं कि मॉड्यूलस है तो प्लस कर दिया, अब आंसर माइनस में आ रहा है तो माइनस में ही रहेगा, ठीक है। तो 2/2 का डिटरमिनेंट हम लोगों को कुछ इस तरह से निकालना है, 2/2 का डिटरमिनेंट हम लोगों को कुछ इस तरह से निकालना है, 2/2 का डिटरमिनेंट हम लोगों को कुछ इस तरह से निकालना है। अब देखो बच्चों, अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, टॉपिक तो था डिटरमिनेंट 1/1 का निकाल लिया, 2/2 का निकाल लिया, रूल के हिसाब से या फिर जो आप 6.5 मिनट का वीडियो देख चुके हैं उस हिसाब से अब हम लोगों को 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पढ़ना था, लेकिन नहीं, 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, इसको हम लोग कहते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, इसको हम लोग कहते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, इसको हम लोग कहते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो पहला टॉपिक लगाइए माइनर। देखो, माइनर ऑफ एक एलिमेंट है aij इन डिटरमिनेंट a, ठीक है, ध्यान से देखना क्या डेफिनेशन है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij इन डिटरमिनेंट a इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग, डिलीट कर देना है, ith रो एंड jth कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट a एंड इज डिनोटेड एज mij। अभी नहीं भी समझ में आए तो पहले लिख करके रखो, पहले लिख करके रखो, पहले लिख करके रखो, फिर समझ में आ जाएगा। माइनर निकालने के लिए क्या करना है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, पहली बात तो माइनर मैट्रिक्स का निकालते नहीं है, माइनर किसी एक खास एलिमेंट का एक डिटरमिनेंट में से निकालते हैं। जैसे कि अगर आपसे M13 माइनर 13 निकालने के लिए बोले एक डिटरमिनेंट का, तो उस डिटरमिनेंट का 13 है तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देना, बाकी जो एलिमेंट्स बच रहा है उस डिटरमिनेंट का, केवल उसका डिटरमिनेंट निकालने से माइनर आ जाएगा। कैसे होगा अभी करते हैं, पहले लिख लो। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij इन डिटरमिनेंट a इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट a एंड इज डिनोटेड एज mij। ठीक है, करके देखेंगे। पहले माइनर लिख लो। माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर की बारी आएगी। कोफैक्टर ऑफ aij इन डिटरमिनेंट a, द कोफैक्टर ऑफ cij, ऐसे लिखा हुआ रहेगा, c कैपिटल Cij ऑफ एन एलिमेंट aij इन डिटरमिनेंट a इज डिफाइंड एज, कोफैक्टर ij अगर निकालना है तो -1 का पावर i प्लस j इंटू mij करना है। ठीक है, जैसे 1 2 करना है, अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट है डिटरमिनेंट का उसका कोफैक्टर निकालना है तो हम लोग को करना पड़ेगा -1 का पावर 1 प्लस 2 i प्लस j m12। और m12 कैसे निकालेंगे, m12 के लिए क्या पता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उस डिटरमिनेंट का डिलीट कर दो, जो एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट निकालो, तब जाकर के माइनर आएगा। माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर आएगा। कुछ नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, पहले लिख करके रखो, अभी हम लोग करके देखेंगे। माइनर ऑफ aij का मीनिंग क्या हुआ और कोफैक्टर ऑफ aij का मीनिंग क्या हुआ,
पहले लिख करके रखो, पहले लिख करके रखो, पहले लिख करके रखो, फिर ही समझ में आएगी। और बात यहाँ पर बार बार क्लियर हो रहा है कि माइनर कोफैक्टर डिटरमिनेंट में से निकालना है, और डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है। इसका मतलब माइनर कोफैक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक आपके किसी भी एग्जाम में आए, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही होगा। इसको ध्यान रखना। कुछ भी नहीं समझ में आया तो लिख करके रखो, पहले लिख करके रखो, पहले लिख करके रखो, फिर बताता हूं कैसे निकालना। अब देखो बच्चों, ये एक डिटरमिनेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 3/3 का 1 - 3 2 4 - 1 2 3 5 2 9 एलिमेंट है। निकालने के लिए तो हम लोग 9 एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर निकाल सकते हैं, बट टाइम पास ही होगा। कुछ ऐसे ही अपने से रैंडम सिलेक्ट करके देखते हैं कि माइनर कोफैक्टर कैसे निकालना है। जैसे पहले वाले का नाम देखो क्या कह रहा है, M12। पहले वाले का नाम क्या रहा है, M12। M12 के लिए अभी क्या रूल बताया गया था आपको? M12 के लिए बताया गया था जो भी लिखा हुआ, जैसे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो। फर्स्ट रो को, इसका फर्स्ट रो कौन है, ये है फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, और ये हमारा सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो। सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, तो बचा 4 2 3 2, और इसका डिटरमिनेंट अभी 2/2 का निकलेगा, जो कि अभी समझाया गया था। 4 2 जा 8, 3 - 2 6, दिस इज 2। ये माइनर का वैल्यू हो गया, ठीक है, समझ लो। जैसे 1 2 माइनर 1 2, तो डिटरमिनेंट का फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, जो एलिमेंट बच गया वो ऑब्वियसली 2/2 ही बचा, उसका आराम से डिटरमिनेंट निकाल दो, वही माइनर हो जाएगा। अभी कोफैक्टर का रूल क्या सिखाया गया था, C12 = -1 का पावर I + j, जैसे 1 + 2 × M12, -1 का पावर 3 हो गया, M12 का वैल्यू 2 हो गया, -1 का पावर -1 × 2, इसकी वैल्यू जो है वो -2 हो गई, ठीक है। याद इस तरह से करना है कि अगर ये 1 2 ये 1 2 ये 1 2, मतलब ये रो कॉलम ये रो कॉलम ये रो कॉलम को जोड़ करके अगर ऑड नंबर आ रहा हो तो -1 का पावर ऑड माइनस हो जाएगा, तो जो माइनर आ रहा होगा वही आंसर होगा, बस माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो कोफैक्टर अलग से नहीं निकालना, माइनर निकालने के बाद रो कॉलम देख लो, अगर रो कॉलम अगर ऑड है तो वो जो माइनर है उसका साइन चेंज करो तो कोफैक्टर हो जाएगा। अगर इवन है 1 3 तो 1 + 3 4, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर हो जाएगा, है ना। जैसे कि 2 3 निकालने के लिए बोलो, M23, इसका मीनिंग पहले बताओ क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग बताओ, क्वेश्चन तो बनता रहेगा, मीनिंग बताओ क्या हुआ। सेकंड रो, सेकंड रो, ये सेकंड रो है और ये थर्ड कॉलम है, इसको डिलीट कर दो। सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दे तो क्या बचा, 1 बचा, -3 बचा, 3 बचा, 5 बचा। चुपचाप इसका डिटरमिनेंट निकालो, जैसे 5 दिस इज 14। देख लीजिए M23 कैसे आएगा। अब C23 निकालना है, C23 निकालना है, C23 अभी क्या बताया, ये 2 और 3 ये ऑड है, ये जैसे ही ऑड नंबर आएगा तो जो माइनर निकाले वो जो माइनर निकाले वो जो माइनर निकाले उसी का साइन चेंज कर दो, वही कोफैक्टर हो जाएगा। पूरा लिख के करना है तो -1 का पावर 2 + 3 तो M23, -1 का पावर 5 M23, -1 का पावर 5 -1 ही आएगा, वही बता रहा था अभी, × 14, so this comes out to be -14। उसी तरह से M31 निकालना है। M31 का पहले मीनिंग बताओ फिर निकालता रहना। 31 का मतलब क्या हुआ, 31 का मतलब क्या हुआ, 31 का मतलब हो गया थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा उसको लिख दो चुपचाप। तो बचा -3 2 -1 2 -3 2 -1 2, और इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, -6 -2 दिस इज -6 + 2 दिस इज -4, ठीक है। अब देखो 3 1 3 1 3 + 1 इवन नंबर है, इवन नंबर जैसे ही वो जो 3 1 है वो इवन नंबर है तो कोफैक्टर अलग से निकालने का जरूरत नहीं है, जो माइनर है वही कोफैक्टर हो जाएगा।
कैसे, तो अभी देख भी रहे हो, बाद में डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर लेना। -1 का पावर 3 + 1 इंटू -1 की पावर 4 m31, यही बात है। -1 की पावर 4 तो +1 हो जाएगा इंटू m31, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर हो जाएगा। तो माइनर निकालते समय जो बगल वाला रो और कॉलम है उसका सम अगर ऑड हुआ तो जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा, बट माइनस साइन के साथ, और m के बगल वाला जो रो और कॉलम है उसका जोड़ अगर इवन होगा तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर हो जाएगा। निकालने के लिए तो 9 एलिमेंट का निकाल सकते हैं, बट उतना मेहनत करके आप खुद से निकाल करके देखना, जितना 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर, 9 एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर, 9 एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर निकाल करके चेक कर लो। 9 एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर निकाल करके खुद से चेक कर लो। ठीक है, तो अब जहां पर थे हम लोग अटके हुए थे, 3/3 मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको एक टॉपिक समझाया गया, माइनर्स और कोफैक्टर। और अब इस टॉपिक को याद करेंगे। वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट पहले लिख लो, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट। वैसे ये 1/1 पर भी काम करेगा, 2/2 पर भी, पर वो सब तो वैसे में भी आसान था। मेनली हम लोग इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल 3/3 वाले पर करते हैं, क्योंकि 1 1 2 2 तो डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है, बट ये इसी से आता है, बट हम लोगों को तरीके से 3/3 पर ही इस्तेमाल करना है। The value of a determinant is the sum of the product of elements of a row or column with their corresponding cofactors. The value of determinant is the sum of the products of elements of a row or column with their corresponding cofactors. With their corresponding कोफैक्टर्स। जैसे ये डिटरमिनेंट है, निकालना है मान लो, तो कैसे करेंगे, कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम चुन लो, कोई रो कोई कॉलम, कोई रो कोई कॉलम, कोई रो कोई कॉलम। जैसे मैंने चुना पहला रो, फर्स्ट रो ही चुना, फर्स्ट रो, तो जैसे फर्स्ट रो में मेरा एलिमेंट है A11, तो उसको उसी 1 1 के ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देना, प्लस 1 2 लिया, कोफैक्टर 1 2 का लिया, इनटू किया, प्लस कर दिया, 1 3 लिया, उसी का कोफैक्टर लिया, मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया। इस तरह से ही हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम। उल्टा पुल्टा नहीं, जैसे इधर से 1 1 का ले रहे हो, फिर 2 2 का 2 3 का, ऐसे नहीं। कोई एक रो या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को उन एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देने पर कोफैक्टर निकल जाएगा। 99% ऑफ द केस में हम लोग सबसे जो ऊपर वाला है उसी से फट, मतलब ऐसे कहीं से भी सेम आंसर आएगा, बट ऊपर वाले से ही जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। इसीलिए जनरली 1 1 इंटू कोफैक्टर 1 1 प्लस 1 2 इंटू कोफैक्टर 1 2 प्लस A13 इंटू कोफैक्टर 1 3। वैसे आप इसको 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 या इसको 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 से भी आंसर आ सकता है, बट जनरली 99% केस वो सामने दिखता है, क्योंकि इसीलिए A11 इंटू कोफैक्टर A11 प्लस A12 इंटू कोफैक्टर A12 प्लस A13 इंटू कोफैक्टर A13 करते ही हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो आ जाता है। ठीक है, नोट करके रखो। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। ये 3/3 वाला मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। 3 4 5 -6 2 -3 8 1 7। तो रूल क्या बताया गया, अगर ये A11 है, अगर ये A12 है, अगर ये A13 है, तो हम लोगों को इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए A11 मतलब 3 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 1 का जरूरत पड़ेगा, प्लस 4 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 2 का जरूरत पड़ेगा, 5 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 3 का जरूरत पड़ेगा। अब आप लोग पिछले 20 मिनट के लेक्चर से एक समझ गए कि कोफैक्टर डायरेक्ट निकलता नहीं है, पहले हम लोगों को माइनर निकालना पड़ता है। तो 1 1 अभी समझाया गया था। 1 1 का मतलब क्या था, 1 1 का मतलब था फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, 2 -3 1 7, दिस इज
14 प्लस 3 है ना, -3 दिस इज 17, और फिर समझाएगा तो ये दोनों को जोड़ करके 1 + 1 2, ये इवन नंबर आ रहा है, तो इवन नंबर पर क्या समझाएगा, तो जो माइनर होगी वही कोफैक्टर हो जाएगा। तो कोफैक्टर 1 1 भी जो है वो 17 ही आ गया, इन दोनों को जोड़ करके इवन नंबर। अब 1 2 का मीनिंग क्या हुआ, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, -6 -3 8 7, कितना हो गया, -42 प्लस 24, -42 -24, दिस इज -18 और C12, ये देखो इन दोनों को जोड़ करके ऑड नंबर आ रहा है, 1 + 2 3, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर होने पर जो माइनर है वही कोफैक्टर है, लेकिन साइन बदलने के साथ 18 आ जाता है। उसी तरह से 1 3 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, बचा क्या, -6 2 8 1, दिस इज -6, थर्ड रो नहीं, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया ना, तो माइनस से -16, दिस इज -16, दिस इज -22, और कोफैक्टर इन दोनों को जोड़ करके इवन नंबर आ रहा है, इन दोनों को जोड़ करके इवन नंबर आने का मतलब जो माइनर है वही कोफैक्टर है, दिस इज -2, देयरफॉर अब ये साइन ऐसे ट्रायंगल टाइप का है ना, तो डिटरमिनेंट निकालना है, क्या करना है, 3 इंटू कोफैक्टर 1 1 है 17 प्लस 4 इंटू कोफैक्टर है 1 2 18, 5 इंटू कोफैक्टर 1 3 है -22, दिस इज 51, दिस इज 72, -110, 51 में 72 जोड़ेंगे 123 आ जाएगा, नहीं 123 में से 110 जाएगा तो 13 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग को 3/3 का डिटरमिनेंट निकालना है। देखिए तो 1/1 का डिटरमिनेंट तो कुछ नहीं है, 2/2 का पहले सीखे। 2/2 के मदद से पहले हम लोगों को माइनर निकालना सिखाया गया, माइनर से सिखाया गया कोफैक्टर, और जब माइनर और कोफैक्टर क्लियर हो जाए तभी जाकर के 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप और हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको ख्याल रखना होगा, पूरा लिख लो ध्यान से, और प्रैक्टिस करते करते क्लियर हो जाता है। तो बच्चों ये निकाल के खुद से दिखाओ, -2 -3 1 3 2 1 -1, ये -8 है 1, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ये साइन का मतलब ही होगा कि डिटरमिनेंट निकालना है। तो कैसे होगा, पहले से हम लोग 1 1 पहले निकाल लेते हैं, इसका नाम 1 1, इसका नाम 1 2, इसका नाम 1 3। 1 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, बचा क्या 2 1 -8 1, कितना हो गया, दिस इज 2 प्लस 8, दिस इज 10, और इसको जोड़ करके इवन नंबर आ रहा है, तो जो कोफैक्टर है वो भी इतना ही हो जाएगा, है ना। 1 2 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा उसको लिख दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया तो बचा 3 1 -1 1, कितना हो गया 3 प्लस 1 3, दिस इज 4, इसको जोड़ करके इवन नंबर नहीं ऑड नंबर आ रहा है, जो माइनर है वही कोफैक्टर है, बट साइन बदल करके। उसी तरह से 1 3, इसका मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, दिस इज 3 2 -1 -8, कितना हो गया भैया -24, -24 प्लस तो नहीं, -24 प्लस दो, दिस इज -22, और इन दोनों को जोड़ करके इवन आ रहा है, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर है, देखो इसका डिटरमिनेंट बराबर, नंबर है -2 कोफैक्टर है 10, नंबर है
फैक्टर है -4, नंबर है 1, को फैक्टर है -22, -20 + 12 -22, -20 -42 -30। ये नहीं कि इसको प्लस कर दिया, आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो माइनस में आ रहा है। तो ये हो गया। तो आज हम लोग ने इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या क्या सीखा, डिटर्मिनेंट का मीनिंग, 1/1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, फिर माइनर कोफैक्टर के मदद से 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीख गया। एक बार डिटर्मिनेंट निकालना सीख गया तो अभी चैप्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। जैसे मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखना बहुत जरूरी, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस से क्लियर हो जाता है, वैसे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना आपको सीखना है। एक बार वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना सीख गया तो चैप्टर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन पुश करके रखो और दोस्तों से शेयर कर दो यार, दोस्तों से शेयर कर दो। बहुत लोगों को जरूरत है अभी पढ़ने का। दोस्तों से जितना हो सके, अगर आपका इंस्टा फेसबुक कहीं पर भी अगर आपको लगे कि शेयर करने पर दोस्तों को मदद होगा तो शेयर करके वीडियो को रख दो। हम लोग सोच रहे थे कि 2-3 दिन में अब ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट करवाया जाएगा, बट आप लोग पढ़ ही रहे पेपर में केसेस बढ़ते चले जा रहा है। सगुना मोड़ वगैरह पर भी केसेस आ चुका है, केस बढ़ते चला जा रहा है। तो इतना हाई रिस्क पर अगर हम लोग को सब टॉपिक अगर ऑनलाइन समझ में आ जा रहा है, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा हम लोग फोन पर तो बात कर ही रहे, इनको समझ में आ ही जा रहा है 100%, तो इतना रिस्क लेकर के अभी आने का कोई फायदा नहीं है घर से निकलने का। स्टे एट होम, स्टे सेफ वाली पॉलिसी हम लोग फॉलो करेंगे। सब कुछ अगर समझ में आ जा रहा है तो हम लोग क्लास को ऑनलाइन मीडियम से ही चलाते रहेंगे। तो जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया एडमिशन लेकर के रखें, और जो लोग ने एडमिशन लेकर के रखा है अपना फी जो है वो कंटिन्यू करते रहें। ऐसे आप ऑनलाइन मोड पर फी भी पेमेंट होता रहेगा और क्लास भी बहुत ही आसानी से हमारा अब चलते रहेगा। ठीक है, आज की वीडियो यही तक रहेगी। वीडियो को लाइक जरूर करके रखो, ठीक है। और पेमेंट जो लोग कर रहे हैं फी अपना आगे का एक्सटेंड करते चले, फी जो है वो आगे का आप देते चलें। जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है एडमिशन लेकर के रखें, नहीं तो असाइनमेंट होमवर्क वो सब कैसे मिल पाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।